मोह में सभी विविध प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जो ज्ञानी हैं, जो इसे तत्व से समझते हैं, वो सोते नहीं हैं। जो सत्य को जान रहे हैं वही जीवन में परम अर्थ को समझने वाले होते हैं और इस प्रपंच से यानी संसार से बाहर निकल पाते हैं। गोस्वामी जी प्रपंच को ही संसार कहते हैं, माया का जगत माइक जगत कहते हैं। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, बड़ा भगवान को भी कहते हैं कि तपबल रचहि प्रबल विधाता। ब्रह्मा जी ने अपने तप बल से ये प्रपंच रचा है, यानी संसार को रचा है। संसार रचते हैं ब्रह्मा जी तपबल से माया को। तो प्रपंच से अपना मन हटा लेना चाहिए, क्योंकि प्रपंच में सार नहीं है, कुछ तत्व नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। जैसे भगवान को हम बोलते हैं कि अनंत है, उनका ना आदि है ना अंत है, उसी तरह संसार भी अनंत है। कभी कोई जग नहीं पाता, सोया ही रहता है। जब तक हम आप जागृत नहीं हैं कोई फायदा नहीं है। तपस्या करना, दान करना, पूजा करना, पाठ करना, इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक हम जागृत नहीं हैं। रावण, हिरण्यकशिपु, वृत्तासुर, तारकासुर, बकासुर, जालंधर, सभी ने तो तपस्या की थी, लेकिन सभी सोए हुए थे। कामना के लिए तपस्या जागरण नहीं है, मोह से जागरण, मोह खत्म होने का तप जो है वो जागरण है। लक्ष्मण जी कहते हैं केवल योगी जागता है, बाकी कोई नहीं जागता और वो नहीं जानता संसार के तत्व को। लेकिन जो संसार के तत्व को जान लेता है, जीवन के तत्व को समझ लेता है, वही जगता है। लड़ाई भिड़ाई बैर वैमनस्य में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, कोई मतलब नहीं रह जाता। संसार से जागरण का मतलब है जीवन का ईश्वर के सन्मुख हो जाना, ईश्वर से विमुखता टूट जाना। विमुख नहीं है, सम्मुख है। जब ये जान लेगा संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं है, यहाँ कुछ भी प्राप्त करना निरर्थक, यही जान लेना सोने से जगना कहलाता है। हम निद्रा में भी कुछ लोग को आपने देखा होगा चलते हैं, एक रोग होता है नींद में चलने की बीमारी। आप लोग के घर में भी कुछ होंगे, बच्चे लोग कभी चल देते हैं, स्लिप वॉक कहते हैं। चल रहा है पर सोया हुआ है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कुछ भी करता रहता है। नींद खुलती है तो फिर समझ में आता है। तो सब सोए हैं क्योंकि कुएं में ही भांग मिली हुई है, कुएं में ही भांग है। ऐसा नहीं कि भांग का प्याला कुछ ही लोग पी रहे हैं। आज तो हम समझते हैं हमारी आपकी सभी की अवस्था वही है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन निहारा, सभी के सभी सो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो सो रहे हैं, और अनेक प्रकार के स्वप्न भी देख रहे हैं। तो स्वप्न से जगे, जीवन के सत्य को समझे। लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं होगा, बहसबाजी करने से, वाद विवाद में पड़ने से, मार पछाड़ करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब हम जाग जाएंगे तो प्रपंच अपने आप टूट जाएगा। स्वप्न का महत्व तब तक है जब तक हम जागे नहीं हैं। जागने के बाद बुरा स्वप्न हो या अच्छा स्वप्न हो, कुछ भी नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता है। जगने का चिन्ह क्या है, निशान क्या है? जब सब विषय विलास विरागा, भोग विलास से विराग हो जाए। रावण वेद का भाष्य भी करता है और महिलाओं को भी उठाता रहता है, ऋषियों का खून पीता रहता है। आपके बौद्धिक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है अगर आपका ज्ञान अनुभूति में नहीं है, एहसास में नहीं है, अनुभव में नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं है। वेद का एक मंत्र आपको समझ में नहीं आया, आप ऋषि अनुभूति से गुजरे नहीं। अरे मंडन मिश्र अपने क्षेत्र में थे, उनके तोता मैना भी संस्कृत में बात करते थे, वेद का मंत्र उच्चारित करते थे, संस्कृत में शास्त्रार्थ करते थे। पर तोता मैना द्वारा किए जाने वाला जो शास्त्रार्थ है वो मूल्यहीन है। आप पेन ड्राइव से बजा लीजिए, संस्कृत मंत्र उच्चारण एक से एक राग में मिल जाएगा, लेकिन जब तक भाव नहीं जुड़ता, जब तक हम उसका अर्थ समझ के गायन नहीं करते, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं, मूल्यहीन है। क्योंकि आपका ज्ञान केवल जिह्वा तक है, और कहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्तिष्क तक, हृदय तक नहीं है। हृदय वाला ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जो अनुभव से होता है, एहसास से होता है। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है जो इंद्रियों को संयत रखता है, बुद्धिमान को नहीं ज्ञान होता।